चित्त की विश्रांति सामर्थ्य को देती है। 4-6 घंटा शरीर को आराम करवाते हैं तो नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नई शक्ति के साथ हम सुबह उठकर दिन भर का कार्य करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। उससे भी ज्यादा मानसिक शांति, बौद्धिक शांति, चित्त की विश्रांति आवश्यक है। मन अगर शांत नहीं है, बुद्धि में स्थिरता नहीं है, तो केवल शरीर मात्र को आराम कराने से पूर्ण आराम नहीं मिलता। ऐसे मनोरोगी अनिद्रा रोग के शिकार होते। इसलिए चित्त की विश्रांति, संकल्प को विकल्प काटता है, विकल्प को संकल्प काटता है। संकल्प और विकल्प जितने अधिक होते हैं उतना ही असमंजस की स्थिति बनी रहती है। यह करूं कि यह न करूं, इस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति में मनुष्य झोंके खाता है। ध्यान करने से और ओमकार का जप उपासना करने से निर्णय शक्ति ठीक होती है। सत्य संकल्प सामर्थ्य चित्त में प्रकट होता है। प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने में साथ देती है। कठिन से कठिन, भारी से भारी कार्य सुगम, सरल लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जागृत होती है। महापुरुष उस ईश्वर के साथ अपने मन को, बुद्धि को एकाकार किए रहते हैं। इसलिए उनकी आभा, ऑरा, उनके परमाणु, उनके आंदोलन बड़े पावरफुल होते हैं। उन परमाणुओं में, सात्विक आंदोलनों में जो मनुष्य आता है त्यों भयभीत व्यक्ति का भय मिटने लगता है, चिंतित व्यक्ति की चिंता मिटने लगती है। निराश, हताश और आत्महत्या करने के लिए जाने वाला व्यक्ति महापुरुषों की दृष्टि से
अथवा उनके चिंतन से, अथवा उनकी सेवा से, या उनकी औरा में आने मात्र से जिंदगी से थका हारा टूटा निराश और हताश हो चुका व्यक्ति भी सकारात्मक बनने लगता है और अपने जीवन में कामयाब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति इस सभा में भी बैठे हैं। नूरानी नजरुन सां दिलबर दरवेशन निहाल करे छड़ियो। वो बड़े भाग्यशाली है जो महापुरुषों की उस आध्यात्मिक औरा में आते हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम पातक नाशनम। पाप ताप संताप निवृत्त होते हैं बिना कुछ किए, सहज में भगवतीय रस, भगवतीय आनंद, भगवतीय माधुर्य, आत्म शांति का अनुभव होने लगता है। जिस सुख को पाने के लिए मनुष्य न जाने कितनी कितनी कोशिश करता है, क्या नहीं करता है। चीन में जाके देखो तो सांप और केकड़े और मेढक, और सुना है कि ये कीड़े मकोड़े भी खाता है। सुख के लिए क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी वो सुख टिकता नहीं है। ब्रह्मवेताओं का सुख मिटता नहीं है। परम सुख का खजाना, परम आनंद का स्तोत्र, परम विश्रांति का महासागर उनके चित्त में हिलोरे लेता है। ओम 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 ओम। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच कोशों से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्थाओं से भी न्यारा। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पंचकोश है, इससे तुम परे हो। तीन अवस्थाएं, ये भी शरीर को लेकर है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन तीनों अवस्थाओं से तुम रहित हो। तीनों गुण तुम्हें छू नहीं सकते, तुम उससे भी परे हो। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बीमारी तुमको नहीं हो सकती, रोग तुम्हें छू नहीं सकता। अज अमर शाश्वत नित्य मुक्त हो। शरीर को लेकर स्त्री पुरुष, जाति को लेकर सिंधी पंजाबी मारवाड़ी, देश को लेकर भारतीय,
अमेरिकन आदि अवस्था को लेकर बालक, बूढ़े, जवान, तुम इससे परे हो। साइकिल पर बैठकर जाने वाला भाई को है साइकिल ऐसा करके बुलाते हैं, हकीकत में वो साइकिल नहीं है। साइकिल पे बैठा है तो साइकिल रुक, है रिक्शा। रिक्शा को तो पता ही नहीं कि मैं रिक्शा हूं। है टांगा, है टांगे वाला, है टांगा रुक। घोड़े को लेके जाने वाला तांगा को पता ही नहीं कि मैं तांगा हूं। हम तांगे वाले को तांगा कह के बुलाते हैं, ए तांगा रुको। ऐसे ही शरीर के ऊपर नाम रखा है, अमुक हूं, फलाना हूं, सुन सुन के ऐसा पक्का कर लिया कि वो ही अपने आप को मानने लगे। साधक प्रश्न करता है, इतना सत्संग सुनते हैं, इतना पाठ पूजा नियम आदि करते हैं, तो अभी हम वहीं के वहीं क्यों हैं? हमारी आध्यात्मिक तरक्की क्यों नहीं होती? इसका उत्तर यह है, अज्ञान के और अविद्या के संस्कार न जाने कितने जन्मों से पड़े। जैसे रोटी तवे पे रखी, अभी तो पूरी बनी नहीं, गैस चालू किया फिर बंद कर दिया, चालू किया बंद कर दिया, खिचड़ी रखी, और जब तक बने नहीं तब तक अग्नि देनी पड़ती है। ऐसे ही जब तक ईश्वर प्राप्ति का काम न बने तब तक साधक ढिलाई न करे। नियम भी करते हैं तो जल्दी जल्दी करके चलो भाई 5 माला 11 माला करनी है, पूरा करो। नहीं करने वालों से करने वाला ठीक है, लेकिन व्यर्थ का समय भी तो खराब करते हैं। उद्योगी और उपयोगी, उद्योगी उपयोगी बनकर रहना, जहां भी रहना। अनुपयोगी, अनुद्योगी, आलसी, प्रमादी, जहां भी रहेगा माथे पड़ू बन के रहेगा। रहने का नियम यह है कि जहां भी रहो उपयोगी बन के रहो, उद्योगी बन के रहो, अपने काम में दक्ष बन के रहो। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके गिरी गुफा में बैठे तभी ईश्वर मिलेगा। अपना अपना कार्य को कर्मयोग बना दो, नैष्कर्म्य सिद्धि, स्वार्थ रहित, अहंता रहित, ममता रहित कार्य किया, अपना कार्य। योग कर्म सुकौशलम, अपना अपना कर्म में कुशलता योग है। बोलते कुछ समझते कुछ। अरे भाई ये कर देना, समझे कुछ। आधा घंटा घंटा कहीं गए तो पीछे से अंधेर कर दी। बोला था कुछ, समझते कुछ। साईं जी आप आराम करो, हम लोग कर लेंगे।
बोलते कुछ, समझते कुछ, ऊंधा करते, इसलिए खड़ा रहना पड़ता। नहीं तो मैं खड़ा रहूं जेसीबी वाला, ये कर वो कर, मेरा काम नहीं है। थोड़ा बहुत बोला किया, फिर देखा कि ऊंधा मारते। तो मेरा तो एक दिन जाएगा, आधा दिन या 2 दिन जाएगा। कल से किया हुआ उसकी बात अलग होगी। समझाते हैं कुछ, मूर्ख समझते हैं कुछ। मंद बुद्धि हो गई। भागवत में कहा है कि कैसा कलयुग आएगा कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे, मंदा सुमंद बताया कि मति मंद हो जाएगी। मंद भाग्यायुपद्रता, एक दूसरे की निंदा, ईर्ष्या, राग द्वेष में अपना समय अजाया करेंगे। जो करना चाहिए नहीं करेंगे, जो न करना चाहिए उसमें प्रवृत्ति ज्यादा हो। प्रेय और श्रेय 2 मार्ग कहे। बच्चे को चॉकलेट अच्छी लगती है, प्रेय मतलब प्रीतिकारक, श्रेय मतलब कल्याणकारक। डायबिटीज हो गई, रसगुल्ला आया, मुंह में पानी आया, लेकिन डॉक्टर ने बोला मीठा नहीं खाना, तो प्रेय लगने के बावजूद भी श्रेय पर ध्यान रहेगा तो नहीं खाएंगे, और प्रेय पे ध्यान रहेगा, चलो जरा एक खाने में क्या है। रामतीर्थ बोलते थे, हे मेरे दाढ़ी मूछों वाले बच्चों, हम लोगों की दाढ़ी मूछें तो आ गई, लेकिन बुद्धि में हम लोग बबलू हैं। ध्रुव 5 साल के थे, लेकिन हमारी बुद्धि से आगे 12 साल के प्रहलाद ने बाजी मार ली, और हम लोग चैन की नींद सोए हुए। अरे बोले ब्रह्मवेत्ता भी तो करते हैं, वो अपना काम निपटा के करते हैं, और दुनिया वाले अपना काम अधूरा रख के संसार का काम, उन्होंने काम पूरा कर लिया फिर करते हैं, और हम जो मुख्य कार्य है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, और वो छोड़ के संसार। अपना साखी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो खोट है उसको तुरंत निवार। माता पिता गुरु तो हमको समझाएंगे, ये बेटा तेरे फायदे में है, ये तेरे नुकसान में है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। बेटा या शिष्य मानेगा तो भला होगा, नहीं मानेगा तो वो जाने, उसका भाग्य जाने, उसमें गुरु क्या करे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, इसलिए बोला अपना साखी आप है, अपना गुरु खुद बनो। बुद्ध कहा करते थे अपदीपो भव, तुम अपने गुरु खुद बनो। अंधेरे में जा रहे हो, तुम्हारे पास बैटरी है तो ठीक है, अपना दिया अपना प्रकाश तुम्हारे पास है, जहाँ तुम्हें जाना है प्रकाश साथ में, दूसरे का प्रकाश दूसरे के साथ है, वो जहाँ तक जाएगा प्रकाश उसका काम आ सकता है, लेकिन उसका मार्ग अलग होगा तो उसका प्रकाश उसके साथ जाएगा। तुम्हें जहाँ जाना है, तुम्हारी बैटरी, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी मशाल तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो कौन सी मशाल? बोले विवेक की मशाल। बचपन बीता बेवकूफ़ी में, बात नहीं और रोने लग जाएगा। हमारी आपकी सबकी बात है, हम आप, बात नहीं कुछ नहीं, मम्मी मम्मी ये ला के दो,
चंद्रमा, हाँ हाँ बोले कल ला के दूंगा। और उसको भी पता है कि मैं नहीं ला के दूंगा, झूठ बोल के उसको पटाखे चलाते। बेवकूफ़ी में बचपन गया, कमाने में या भोगों में जवानी गई, बुढ़ापा गया बीमारी में, जिंदगी हो गई पूरी। बचपन बीता बेवकूफ़ी में, जवानी बीती भोग विलास में, संसार के मजे में, इंद्रिय जन्य मजे में जवानी बीत जाती है ना समझी। और बुढ़ापा बीतता है बीमारी में। जिसके लिए जीवन था वो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी बरसात आएगी ना, देखना बहुत सारे कीड़े मकोड़े जंतु पैदा हो जाएंगे। फिर गाड़ी जाएगी तो गाड़ी की लाइट के आगे आकर के गिरते रहेंगे, टायरों के नीचे कुचलते रहेंगे। कौन बचाए? आप और हम कभी ऐसे भी बने थे। आज यहाँ भोजन हो रहा था जिस पे आप बैठे हो, पानी वानी छाटा, सब 2 बजे 1:30 बजे 2 बजे भोजन, मकोड़े घूम रहे थे। वो लड़का बिछा रहा था, मैं कहा नहीं मकोड़ा मरेगा, ऐसे बिछा। तो किसी जीव को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि कभी मैं भी ऐसा बना था, मैं भी कभी मकोड़ा बना था। कहीं कीड़ा चढ़ा यूं कर देंगे, अरे बेवकूफ़, उसमें भी तो जीव है, उसको धीरे से रखो, कहीं ऐसे ऐसे करके उसकी, तेरा तो यूं हुआ, उसका तो 2 टांगों का फ्रैक्चर हो जाएगा। यूं पकड़ेंगे कीड़े को, यूं दबा के, अरे तेरे को कोई पकड़े तो हाथी ऊपर रखे तो कैसा लगेगा, उसमें भी तो जीव है। अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म का सिद्धांत अहिंसा। भले छोटा है, मूक है, बोल नहीं सकता तो क्या है, लेकिन दूसरे के जीव की रक्षा करना ये हमारा धर्म है। जितना हो सके बचाए। ऐसे तो बोलते हैं तो भी करोड़ों के बैक्टीरिया मरते, लेकिन क्या करें, इसलिए जैनी वो बांधते मुंह के आगे कि अपन जो बोलते हैं तो कई जीव जो मरते हैं तो कम से कम वो बांधें तो कम मरेंगे। अरे तो आजकल पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पहले तो ये सब था नहीं। बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, ये सब था। तो किसी बैलगाड़ी में, ऊँट गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में बैठे वो जीव को बेचारे को कष्ट हो, महावीर ने बोला नहीं, पैदल चलो। किसी मुक्त प्राणी को दुख देना ये मानव का धर्म नहीं है। सामने वाले में भी तो है, आत्मा है वो, और वो आत्मा छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, एक जैसा। ये जितने लोग मुर्गा खाते, मटन, चिकन, अंडा, ऑमलेट ये खाते, जितना ऑमलेट खाया है उतनी बार समझ लो मुर्गी के पेट में एमसी का पी के बड़ा होना पड़ेगा, इतनी बार अंडा तो बनना पड़ेगा, इतनी बार हलाल होना पड़ेगा। मांस मांस सब एक है, हिरनी बकरी गाय, आंख देख नर खाते, निश्चय नरक में जाए। लीलाशाह बापू थे ना, वो तो हम जो रसोड़े में थे बापू जी के, तो मूंग भेगा देते थे रात को, कभी चना, मूंग, फिर वो दूसरे दिन सुबह फूल जाते थे, फिर उसको कपड़े में बांध के रखो तो अंकुरित हो जाते। तो मैं एक बार बना के दिया, बोले नहीं ये नहीं खाऊं। क्यों? बोले गुरुजी मना करते थे, बोले इसमें
अंकुरित हो गया तो जीव आ गया। तो जीव तो आता है, अब तो खाते तो नहीं। बोले नहीं, उसमें वो प्रोसेस शुरू हो गया। तो उसमें अंकुरित होने से, मैं फिर अंकुरित होने से पहले पहले भाई भिगा दिया, सुबह फूल गया, फिर खा अंकुरित होने की। मतलब संतों ने इतना ध्यान दिया कि किसी जीव की हिंसा न हो। जो साबूदाना के पापड़ और साबूदाना की खीर और ये खाते हो तो बहुत, उसका जो बनाने का ढंग है तो वो कीड़ों वीड़ों से बनता है, ऐसा सुना है हमने। तो पहला होता है उसमें कीड़े रहते, फिर उनको मशीन होती है उसमें दाने 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 कर, उसमें भी जीव हिंसा होती है। और कई बेवकूफ़ तो एकादशी के दिन खाते साबूदाना की, क्या मुझे तो उपवास है, अभी आएगा ना नवरात्रा, दे साबूदाना की खीर दे, ऐसे तो रोटी सब्जी खा ले। एकादशी के दिन चावल खाए, एक एक कीड़ा खाने का पाप होता है। अहिंसा, अहिंसा केवल ये नहीं है कि जीव की हत्या न करने से बाज आना, इसी को केवल नहीं, तुम्हारे वचनों से भी किसी के दिल को पीड़ा न हो ऐसा बोलना, ये भी अहिंसा। आज जो भाई आया था, अभी आ रहा था तो मिला सुमो के पास में, साईं मैं आत्महत्या करने, कहाँ गया हो, बैठा है, आत्महत्या करने जा रहा था मेरे बदन, आज सुना अपना अनुभव। मैं तो जब से दर्शन हुआ, संग में आया तो जीवन चेंज हो गया। होटल में मैनेजर है कि होटल में मैनेजर है, ऐसे तो कई हैं, ये तो अभी मिला, ऐसे तो कई हैं। हाँ चलो बैठे बोले, खड़ा बोले, जैसा ठीक है। और का कितना प्रभाव है, महापुरुषों का और का दर्शन का संपर्क का कितना प्रभाव है। हाँ साईं जी के चरणों में प्रणाम। ये मेरा संकल्प था कि मैं कभी साईं जी को अपना अनुभव बताऊं। वाणी मेरा साथ नहीं दे रही है साईं जी। आए बोल दे फटाफट, आधी मिनट में सुना दे। इतनी लंबी कथा है कि क्या बताऊं साईं जी। बता दे फटाफट। साईं जी, जब मेरे पिताजी ने भी आत्महत्या की थी, वो शराबी थे, उन्होंने शराब में जहर मिला के पिया था। जाते जाते कह गए कि बेटा मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाया, लेकिन मैं एक समर्थ गुरु का हाथ तुझे थमा के जा रहा हूँ। उनका हाथ मत छोड़ना, तुझे सब कुछ मिलेगा जो ज़िंदगी में तुझे चाहिए। साईं जी यही सोच के और बापूजी के चरणों में मैं चल पड़ा। थोड़ा बहिर्मुख होने के कारण मैंने लव मैरिज किया। समाज से, माता से, सबसे मैंने मुख मोड़ लिया था। समय रहते भगवान की जो वाणी है मेरे दिल और दिमाग में घुसती थी कि ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा, और ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका कभी वियोग नहीं। ये बात मेरे दिल और दिमाग में घुसती थी जब मैं उसके साथ रहता था। समय रहते साईं ने मेरा हाथ थामा और मुझे वहाँ से निकाला। उस वियोग के बाद ऐसी अवस्था भी हुई कि मैंने सोचा बस अब संसार में कुछ देखना शेष नहीं रहा। साईं ने सब कुछ तो दिखा दिया, और मैंने अपनी जेब के अंदर पॉइज़न रखा और सोचा कहीं जंगल में जाके इस शरीर की इतिश्री कर दूं। और अंदर ही अंदर मैं रोए जा रहा था। बस मैं खड़ा था कि बस अब जाना है संसार से, थोड़ी देर और अंदर से बापूजी की प्रेरणा हुई कि बस अब तूने अपने लिए जी लिया, अब दूसरों के लिए जी, छोड़ दे जीवन का मोह, वैसे भी क्या रखा है जीवन में। ये सोच के मेरे पास में जब
अच्छी नामी होटल है उदयपुर की लेक पैलेस, उसमें मेरी नौकरी थी। और मैं उसी समय रुक गया, मैंने वो गोलियां फेंक दी। घर पे आया, मैंने अपने परिवार को धीरे धीरे सेट किया। बापू के आशीर्वाद से मेरे बहन की मैंने शादी करवाई अच्छी जगह। उसके हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। वो भी बापूजी में विश्वास रखती है, उसने भी बापूजी से मंत्र दीक्षा ली। और बापू की कृपा से मैंने सोचा मेरे को अब शादी करना ही नहीं है, बस जी रहा था। पर होटल में व्यस्त रहने के कारण मुझे लगा कि अब माँ तो मेरे कपड़े धोती, मेरी सेवा करती है, और मैं चाहता हूँ इसकी सेवा करना मैं कैसे करूँ। गरीबी में माँ की सेवा करूँ या फिर पैसे कमाऊँ। बापू की कृपा से धीरे धीरे पढ़ते हुए मैंने, आज कोई होटल मैनेजमेंट करता है 4 लाख रुपए खर्च करता है, तब कहीं जाके उसको एक सबसे पहली ग्रेड जो होती है हाउसकीपिंग में साफ़ सफाई वाले की नौकरी मिलती है। मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, और साईं जी की कृपा से बिना होटल मैनेजमेंट किए आज मैं सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है होटल मैनेजमेंट में, हाउसकीपिंग साफ़ सफाई के डिपार्टमेंट में, उसमें मुझे गुरुदेव की कृपा से मैनेजर की पोस्ट मिली हुई है। गुरु गीता में आत्महत्या करने जा रहा था, जहर जेब में लेके। ये तो एक है और तो कई है। महापुरुषों के संपर्क के बाद जीवन कितना, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। तो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा के स्तोत्र होते हैं महापुरुष। उनके आध्यात्मिक अनुभव को जितना अधिक ले सको लेना। कैसे सुख दुख में सम रहते, कैसे चित्त की शांति बरकरार रहती है, कैसे गुरु का प्रसाद उनके जीवन में स्थायी रहता है। ये कला सत शिष्यों से, सदगुरु से सीखनी चाहिए। तो ओमकार का जप, ओमकारम बिंदु संयुक्तम। पहले ओमकार का ध्यान करें बिंदु संयुक्त, ओम आज्ञा चक्र में अथवा कंठकूप पे, फिर बिंदु संयुक्त करें, फिर धीरे धीरे ओमकार हट जाए, केवल अर्धचंद्र और बिंदु, फिर केवल बिंदु, फिर वो भी दिखना बंद हो जाए। कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, चित्त की विश्रांति। 4-6 घंटे सोते हैं तो नया उत्साह, नई शक्ति सुबह हमें मिलती है। अगर मन हमारा विश्रांति को प्राप्त हो जाए, चित्त को आराम मिले, तो कितना सामान। रात को सोते समय भी जगत का विचार और जगत का चिंतन करते करते सोते, तो वृत्ति जगदाकार हो जाती। परमात्मा का चिंतन करने में वृत्ति परमात्मा का। मन तो पानी जैसा है, जैसा रंग मिलाओ वैसा। पानी में लाल रंग मिलाओ, लाल हो जाएगा। जैसा रंग मिला वैसा होता है। ऐसे मन भी जिसका जिसका ध्यान चिंतन करता है वैसा। जो मन नारी को ध्याए तो नारी रूप भयो, जो विषय को ध्याए तो विषय रूप भयो है। जो मन ब्रह्म को ध्याए तो ब्रह्म रूप भयो है। तो उस ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म कैसा है, तो रूप तो है नहीं, इसलिए ब्रह्म का चिंतन तो सबको नहीं हो सकता, इसलिए फिर सहारा लेना पड़ता है गुरु मूर्ति, भगवत मूर्ति, महापुरुषों का चित्र का हो। रमण महर्षि कहते थे महापुरुष शरीर ब्रह्म होते। लिखा गुरु मूर्ति सदा ध्यानम, गुरु मूर्ति का ध्यान करो, गुरु नाम न सदा जपा, गुरु नाम का जप करो। तो गुरु में, ईश्वर में है तो एक ही सत्ता है, दो नहीं।
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः साक्षी चेतो सर्वभूतांतरात्मा, वो एक है। सोना एक है, लेकिन ये अंगूठी हो गई। सोना एक है, माला हो गई, चूड़ी हो गई, बुट्टी हो गई। एक ही धातु अलग 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 आकृति में बने तो हो गया। पैर में पहनने वाली पायल हो गई। एक ही धातु अलग अलग आकृति में बन के अलग अलग नाम वाला कहलाता है। मिट्टी एक है, अलग अलग दिया है, घड़ा है, वो बड़ी आती है लंबी कोठी, और भी तवा। एक ही मिट्टी के अलग अलग नाम वाले बर्तन अलग अलग शेप के बन जाते हैं, सब में मिट्टी। सोना एक है, नाम उसका अलग है। ऐसे ही एक ब्रह्म है, एक चैतन्य है। अब ये हनुमान जी, अब ये बालाजी हो गया, अब ये साईं बाबा बनेगा, ये है तो एक। अच्छा, अरे फलाना पीर बहुत बड़ा है, फलाना यार ख्वाजा की चादर चढ़ाने, ख्वाजों का ख्वाजा तेरे पास है, उधर भटकेगा, उधर भटकेगा, उधर भटकेगा। ये हमारा घर तुम्हारा ठीक है, जाके आओ, 4 धाम नहीं है, जाके आओ, ठीक है अपना, लेकिन 4 धाम इधर ही है। इदम तीर्थम ब्रह्म तीर्थ तामसा जना, आत्म तीर्थम न जाना थी। तीर्थों में तो पंडे भी रहते हैं, आओ साहब पूजा का मैं कराता हूँ, पीछे ही पड़ जाते हैं एकदम। अनुभव होगा सुभाष को, एकदम पीछे पड़ जाएंगे मेरे लिए। तुम्हारे दादा भी आए थे क्या, तुम्हारा नाम बताओ, ये बताओ, लिखवाते हैं। ठीक है, जाओ। उत्तम ब्रह्म विचार है, अपना आत्मा परमात्मा का विचार, ब्रह्म चिंतन किया। सुबह उठे शांत होके 10-20 मिनट, और नींद तो खुल गई, जागृति हो गई, नींद पूरी हो गई, फिर भी लेटे लेटे मजा ले रहे थे। आज आधा घंटा 20-25 मिनट शांत, नींद खुल गई। नींद खुली तो चलो मंजन करो, नहाओ, बैठे शांति से। फिर उठ के थोड़ी देर बैठ गए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुर आत्मतत्त्वम्, सच्चित् सुखम परमहंस गति तुरीयम। प्रातः स्मरामि, मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ, हृदय में संस्फुरित होने वाला आत्म तत्व का, जो सच्चित सुख है, सच्चा सुख है, परमहंसों की गति है। यद स्वप्न जागृत सुषुप्तिम वैति नित्यम, जो स्वप्न में, जागृत अवस्था में और नींद में, ये तीनों में एक जो रहता है, जिसकी शक्ति से तीनों होते। स्वप्न में आया भिखारी बन गए, सपने में आया राजा बन गए, रानी बन गए, आँख खुली तो न राजा बने न रंक बने, जैसे थे वैसे गए। सपने में बेटा खो गया, स्कूल में गया था पढ़ने, बदमाशों ने किडनैप कर लिया उसे। फोन आया, इतने लाख रुपए दो तो देते। अरे यार बेटा, पुलिस में गए, कंप्लेन करते, ढूंढवाते हो। आँख खुली तो देखा पास में सोया हुआ है। तो मतलब बच्चा गुम होने का दुख मिट गया, देखा पास में। अच्छा सपना, बुरा सपना, जो भी सपना सपना है।
तो स्वप्न अवस्था, नींद और जागृत, ये तीनों अवस्थाएं जिसकी शक्ति से यत् स्वप्न जागृत स्वप्न सुषुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगम। वो मैं ब्रह्म हूँ, निष्कलमहम, मेरे में कोई कल्पना नहीं है, कलना नहीं है, दोष नहीं है, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंतर। गुरु जी मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बोल क्या बुरा है? मैं बुरे विचार बहुत आते। तो विचार किस में आते? बुद्धि में आते। तू तो आत्मा है, विचार बुद्धि में आते। भगवान का जप कर, अच्छे विचार आए। विचार बुद्धि को लेकर है, संकल्प विकल्प मन को लेकर है, बीमारी और आरोग्य शरीर को लेकर है। तुम जिस वक्त मनुष्य गलती करता है उसी वक्त बुरा है, उसके पहले भी नहीं है, उसके बाद में भी नहीं। तुम जिसके लिए गांठ बांध के बैठे हो, वो व्यक्ति उस समय उसने गलती की, वो तो अभी थोड़ी, वो तो गया। दुश्मन भी तुम्हारे घर में आए तो उसका स्वागत करो, आइए बैठिए। दुश्मन की दुश्मनी कब तक टिकेगी? एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। तुम जैसा आंदोलन भेजते हो घूम फिर के वही आता है। तुम अच्छे आंदोलन भेजो, सबका मंगल हो जाए। तुम्हारे लिए गांठ टिकी नहीं सकती, हम करते इसलिए बैठे। मन में किसी के लिए गांठ नहीं रहती। ठीक है, वाह वाह, हरी हरी, आया गया। आप भी प्रातः काल उस ब्रह्म का, परमात्मा का चिंतन करो। परमहंसों की जो गति है, जागृत स्वप्न से शुद्धि में जो रहता है नित्य। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास। यतो वाचो निवर्तन्ते, जिसको वाणी बयान नहीं कर सकती। बुद्धि जिसका वर्णन करेगी, बुद्धि से छोटा होगा। बुद्धि में आया ना, बुद्धि में आया तो बुद्धि से छोटा होता है तो ही आता है। मकान की साइज से तुम छोटे हो, इसलिए मकान में घुसते हो। तुम्हारे से छोटा होगा तो कैसे जाओगे? ऐसे बुद्धि में जो घुसा हो बुद्धि से छोटा होगा। बिल्डिंग बड़ी दिखती है, लेकिन उस बुद्धि में उसका प्लान आया, दिखने में बड़ी है लेकिन मनुष्य की बुद्धि की उपज है। शरीर से तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे से वो बिल्डिंग छोटी है। तुम उसके मालिक हो, बड़े हो। जब चाहो रखो, जब चाहो बेचो। परमात्मा भी बुद्धि में आया तो परमात्मा भी तो छोड़ो। उसे बोलते भगवान बुद्धि का विषय नहीं, ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से परे है। भगवान अगर सत्ता का विषय होता तो सत्ताधीशों के पास होता। भगवान अगर धन का विषय होता तो धनवानों की तिजोरी में। भगवान अगर बुद्धि का विषय होता वकीलों के काले कोट में होता। भगवान अगर सौंदर्य का विषय होता तो सुंदरियों के पर्स में होता। भगवान न बुद्धि का विषय, न रूप का विषय, न सत्ता का विषय। भगवान है तो प्रेम का विषय। प्रेम से बुद्धि है कि हृदय है, दोनों में
झगड़ा हो जाए तो किसकी सुनोगे? हृदय की सुनो, क्योंकि हृदय ईश्वर के ज्यादा निकट है। तर्क वितर्क कुतर्क बुद्धि को लेकर होते। चैतन्य महाप्रभु गौरांग नाम था, बहुत होशियार थे पढ़ने में। उनके पास जो बच्चे पढ़ते थे, आजकल कोचिंग ट्यूशन बोलते हैं, पहले उनके पास जाके पढ़ते थे, सीखते थे। तो उनके हाथ नीचे जो बच्चे पढ़ लिए तो आगे निकल जाते पास। फिर उनको लगा ये सब करके ठीक है, शास्त्रार्थ कर लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, पास हो गए, ठीक है, इसी में वो जीवन खप जाएगा क्या? जो वास्तविक आनंद है उससे हम रहित हो जाएंगे। बच्चे आए पढ़ने, बोले माफ़ करो बहुत हो गया, और किसी को देख लो, ढूंढ लो, मैं नहीं पढ़ा। बोले नहीं, पढ़ाओ ना, पढ़ाओ ना। अच्छा तो क्या पूछना है, चलो जल्दी पूछो, निपटो। मजबूरी में फिर गाड़ी चलाते। फिर अंत में थके तो बोल दिया, उस भगवान के प्रति प्रेम ही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तुम विद्या से पाने आए हो ना, अब ये एक दो शब्द में सुन लो, ईश्वर के लिए अंतःकरण में प्यार होना ये विद्या है, बाकी सब अविद्या है। जाओ, यही मैंने पढ़ा है। नौवीं में कि 8वीं में पता नहीं, पेपर आया, मैं तो सब 5वीं से ही बोलते थे मैं नहीं पढ़ना, फिर मैंने पढ़ना पड़ेगा। 9वीं तक जैसे तैसे खींचा। फिर परीक्षा थी, ओम 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 ओम। होता है पेपर, कौन लिखे कौन जवाब दे। हम भी बड़े होशियार थे, पहली में फर्स्ट, दूसरी में फर्स्ट, तीसरी में फर्स्ट। फिर वो मणिनगर में रहते थे मैया के साथ, फर्स्ट आते थे। फिर वो आश्रम में चले गए, चौथी से फिर 90%, फिर 80%, फिर 60%। फिर उसने लिख के दिया 8वीं में कि 7वीं, ऊपर चढ़ावा आवे छे, होता है ना, है ऊपर चढ़ाया जाता है, ऐसा गुजराती में ऊपर चढ़ावा आवे छे। मैं कहा ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, तेरे ऊपर चढ़ाने से मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा, तेरे नीचे गिर मैं। फिर जो रिसेस होती थी ना, तो वो जो शिक्षिकाएं थी, टीचर और भाई बहन, अपने वो टीचर रूम में ले जाते। टीचर्स रूम होता है, उसमें फिर ऐसा बड़ा टेबल था, 2-3 कुर्सियाँ इधर, एक इधर, एक इधर, 3 कुर्सियाँ सामने, 3 इधर बैठ, 2 इधर, 2 इधर, 8-9 लोग बैठ। बस अब अपना टिफिन खोलते, मेरे को बीच में बिठा देते। मेरी थाली उसमें अलग रहती थी, थाली 2-3 कटोरी चम्मच। फिर वो सब जो लाते तो मेरा टिफिन में से वो लोग लेते, उनके टिफिन। तो मैं तो रोज भंडारा करता था, 3-4 सब्जियां, 2 दालें, कुछ अचार, फिर खाना पीना होता। फिर बोलते हाँ कुछ रामायण का सुनाओ, गीता का सुनाओ। फिर वो गुजराती में बोलती थी, क्या है तो कितलो होशियार छोकरो छे, ये लड़का कितना होशियार है, ऐसा नहीं कि इसको याद नहीं रहता, એને બધું આવડે છે, आ खबर नहीं નથી કેમ आवड़તું। भाई स्कूल का हम जो सिखाते हैं वो इसको याद नहीं रहता, आता नहीं है। इसको गीता कितना श्लोक अच्छा बोलता है, रामायण की चौपाई। फिर दूसरी बोलती, वो चाहता ही नहीं है तो क्या याद रहेगा, ઈચ્છતો જ નથી। तो
हमें ऐसे कभी कॉम्प्लीमेंट्री बोलते, क्या बोलते, ऊपर चढ़ाया जाता है। ग्रेस क्या होता है? हाँ, मजबूरी में भाई चलो, है। हाँ ऐसा ही हो, समझ गए। मैं तो ये भी नहीं जानता ग्रेस क्या होता है, वो क्या होता है। जैसे थे ऊपर चढ़ा, ठीक। फिर एक बार तो मैं सो गया। पहले पहले आगे बैठता था, छठी पांचवी साल, फिर पीछे बैठने लगा इस क्लास में, एकदम लास्ट, एकदम पीछे। फिर पीछे देख के वो पढ़ाती थी, मैं सो गया। तो वो एक अमिता नाम की टीचर थी, अमिता, बड़ी कड़क थी, मैथमेटिक्स की, गणित की थी। सांभळा जाओ, हम जो बहुत डरते थे, और ऐसा पिटाई करती थी बच्चों का, सब थर थर कांपते थे। उसका क्लास में एंट्री हो तो अलर्ट। मैं उससे दबता नहीं था, डरता नहीं था, तो ऐसे मेरे तरफ देखती, लेकिन मेरे को सजा। फिर एक दो बार उसने ऐसे ही फालतू समझ में आया। मैं कहा हाँ आ गया, जवाब दो। तो मैं जाके, मैं कहा नहीं, तुम्हारे बोर्ड पे ही मैं जवाब देता हूँ। मैं गया, उसको बोर्ड पे लिख के दिखा दी। फिर वो समझी ठीक है। फिर एक बार है ना वैसे को, फिर मैं बापू को बता दिया। मैं कहा वो फलानी है टीचर, वो सब बहुत कड़क है, सबको डरा के रखती है। बापू भी पूछते थे स्कूल का क्या हाल चाल है, कैसे क्या पढ़ाते। मैं कहा वो गणित की है, उसको वो बनाती है मुर्गा, मुर्गा हो करके मुर्गा बनाती है। वो बेचारा 15-15 मिनट, दया ही नहीं आया उसको, निर्दयी थी एकदम। मारती थी तो भी वो थी ना फुटपट्टी, वो हाथ यूँ करती, शटक, दूसरा शटक, फिर पहला। बेचारे के हाथ लाल लाल हो जाते थे, इतनी कड़क थी। एक ऐसी है, भय भय में वो बेचारा को याद ही नहीं रहेगा। प्रेम से बोले थोड़ा से, थोड़ा कड़काई ठीक है, लेकिन इतना अधिक वो करे तो। फिर मैं बापू जी को बता दिया। फिर उस स्कूल का जो हेडमास्टर था, अपना चेला ही था, उसने उसको बुलाया, તમે કડક વર્તન કરો છો એવું આવે। लेकिन फिर उसने इंक्वायरी करी, कहने की दो क्या, फिर मेरा नाम आया। उसके बाद बहुत दूसरे क्लासरूमों में जाए तो उसका वो रूप हो, मेरे क्लास में आए तो सबसे पहले ढूंढे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, फिर है कि नहीं है। मैं नहीं होता तो उसका अलग रहता था, मैं होता था तो बहुत सॉफ्ट। ऐसे अन्याय क्या सहना। फिर एक बार मैं सो गया, तो वो तो नहीं थी, दूसरा कोई पड़ा था। तो સાંભળો છો, હે પેલો કોણ સૂવે છે પાટલી ऊपर, बेंच पे कौन सोता है? तो मेरे को बोला है। तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं सोया रहा। सुनता था लेकिन जानबूझ के मैं बेंच पे ऐसे सिर ऐसा करके मजा ले रहा था। तो पास का है, बुलावे, वो साहब सर बुलावे। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसने पढ़ाना बंद किया कि वो कौन बच्चा है वो, मैं इतना बोलती हूँ तो उठता नहीं। फिर मैं उठा कि इधर हम पढ़ाते हो तो सोता है क्यों? तो मैं खड़ा होके बोला, मैं कहा मेरे को लगता है कि मेरे लिए बेकार है, तो मैं क्यों कचरा भरूंगा दिमाग में, इसलिए सो रहा हूँ। तो बोले जब जरूरी नहीं तो आते क्यों? लेकिन मैं कहा तुम्हारा क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो अभी बेकार है ना, बाकी के 5 क्लास में तो उपयोगी है, इसलिए आता हूँ। अभी जो पढ़ाया जा रहा है
इस वक्त वो मेरे को जरूरी नहीं लग रहा है, इसमें सो रहा हूँ। क्या जवाब? ठीक है बोले वो तो संत का बेटा है, सब ऐसा मत करना। ऐसा वो सबको बोलो, वो तो संत का बेटा है, तुम ऐसा। नारायण 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 नारायण। राज विद्या राज गुह्यम, कृष्ण बोलते राज विद्या राजाओं की विद्या है। उधर की गिर की गिर उधर, चार धाम में गए उधर की गिर उधर की गिर, ये झापड़ी है, वो संतोषी है, वो शीतला माता है, फलौड़े माता। ठीक है, बस ब्रह्म का आनंद लिया तो सब आ गया। ब्रह्म की उपासना, उत्तम ब्रह्म विचार, मध्यम है धारणा ध्यान, कनिष्ठ है शास्त्र चिंतन, तीर्थाटन अदमादम। मैं तो कितने साल हो गए गया था, 2-4 बार तुम भी जाके आए घूमने। ठीक है, मंदिर में दर्शन करने हम भी कभी चले जाते, ठीक है, शिष्टाचार है, व्यवहार है, ठीक है। लेकिन मंदिर में जाते ये नहीं होता है कि मेरे से बड़े भगवान हैं, हमें लगता है हमारे आत्मस्वरूप है। चाहे श्रीनाथ जी जाओ तो भी ऐसे ही लगता है, जहाँ जाओ वहाँ ऐसा दोस्त लगते, ये हमसे कोई बड़े हैं और कोई कृपा हमको दे देंगे। चाहिए कभी कोई ऐसी, वृंदावन में जाओ कहीं भी जाओ, मुझे ये दे दो, मेरा ये कर दो, ऐसा तो कभी आता ही नहीं। जाता हूँ फिर वो मूर्ति में, क्या हाल है महाराज, मजे में हो, ऐसा कैसे खुश हो, आनंद में हो। और मूर्ति भी थोड़ा प्रसन्न दिखाई देती। ईश्वर से भी नहीं चाहिए कुछ, भगवान से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर से कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को। क्या मांगू, जो चाहिए वो मांगे, कुछ नहीं चाहिए। वो जो देंगे वो तो नश्वरी देंगे, दे देंगे। शाश्वत तो गुरु की कृपा से मिला ही है, वो कभी मौत का बाप छुड़ा सकता नहीं। मौत का बाप भी वो चीज नहीं छुड़ा सकता है ना, है? भगवान से क्यों मांगो, प्रारब्ध से आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, ठीक है, आए जाए, ठीक है। कुछ नहीं भाई, देने में कुछ कमी रखता भी नहीं। मन में होगा ना ऐसा हो जाए, ऐसा गहराई से आएगा तो होता है। असंभव से असंभव, सहज में ही जो मजाक में भी बोलते तो होता है।